नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो आपका थर्ड ग्रेड एग्जाम 2025 हुआ था, उससे संबंधित आप सभी विद्यार्थियों का परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। जिसमें हम बात करें, जो विद्यार्थी हैं थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट की बात करें और या चाहे हम बात करें लेवल सेकंड की, आप सभी विद्यार्थियों ने अपना परिणाम बाकायदा चेक कर लिया होगा। और परिणाम चेक करने के बाद स्टूडेंट्स, काफी सारे विद्यार्थियों के मन में ये शंकाएं बनी हुई है कि सर, इतने प्रश्न डिलीट होने के क्या कारण है। यानी कि जो प्रश्न डिलीट हुए हैं, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई है। यानी कि दरअसल बात यह है कि स्टूडेंट्स, जो आपका थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें जब ऑफिशियल आंसर की आई हुई थी, तब विद्यार्थियों ने ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग गणना की थी। तो उस समय क्या है, विद्यार्थियों के काफी अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। यानी कि जो मार्क्स हैं अच्छे उनके बन रहे थे, सिलेक्शन उनके चांसेस बन रहे थे, सिलेक्शन उनका हो रहा था। लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया था उनका विद्यार्थियों का, तो उन्होंने एक चीज देखी। यानी कि बात करें, जो 11 प्रश्न आपके लेवल फर्स्ट में डिलीट हुए थे, तो 11 प्रश्न जो आपके लेवल फर्स्ट में डिलीट हुए थे, तो डिलीट प्रश्नों की वजह से जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा था, वो विद्यार्थी तो क्या है, इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। और जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं थे या बॉर्डर लाइन पर थे, उन विद्यार्थियों का इस भर्ती में चयन हो गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो सारी गलती है वो विद्यार्थियों की नहीं है, या जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं उन विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो विद्यार्थी हैं सेलेक्ट हुए हैं सारी गलती उनकी है। उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो गलती है, अपने जो भी पेपर सेटर्स हैं, क्या दोस्तों, जो भी पेपर सेटर्स हैं उन सारे पेपर सेटर्स की ये गलती है कि उन्होंने इस तरह के प्रश्न दिए जानबूझकर कि प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। हालांकि देखो, उनके ऑप्शंस में आंसर्स मिल चुके थे। ऑप्शंस में आंसर मिलने की वजह से विद्यार्थियों ने अपनी गणना भी कर ली थी। लेकिन आंसर्स मिलने के बावजूद भी अंतिम रूप से जब परिणाम जारी हुआ था, तो प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, जो अपना पेपर सेटर्स थे उनको चिन्हित करते हुए, या बात करें अपने आरएसएस अध्यक्ष मेजर जनरल आलोरा जी ने जब ये बात संज्ञान में ली, तो जो पेपर सेटर्स हैं उनको बाकायदा तुरंत उन्होंने, या बात करें तुरंत उन्होंने क्या है, फैसला लिया कि क्यों ना पेपर सेटर्स को जो ब्लैकलिस्ट है वो कर दिया जाए। तो बाकायदा अपने आरएसएस अध्यक्ष मेजर जनरल आलोरा जी ने विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने जो पेपर सेटर्स थे वो सारे के सारे क्या है, ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। अब देखो स्टूडेंट्स, समस्या ये है कि पेपर सेटर्स को ब्लैकलिस्ट करने से विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन हो रहा था, यानी कि विद्यार्थी एक साल से अपनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, अपने पैसे खर्च कर रहे थे। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, अपने घर रहकर तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने कोचिंग संस्थान वगैरह है उनमें जा जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल भी लेने पड़ते हैं, काफी सारा उनका खर्चा हो जाता है। आर्थिक मजबूरी के कारण भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते हैं। हालांकि लेक ऑफ सोर्सेज होते हैं उनके पास, उसके बावजूद भी वो क्या है, अपनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन जो अपने पेपर सेटर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में नहीं रखा, और पेपर्स में जानबूझकर ऐसे प्रश्न डाले थे कि हार हार के वो प्रश्न क्या है, डिलीट करने पड़े। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है इस भर्ती में, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी, जो डिमांड कर रहे थे कि क्या सर हम इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक लेकर जाएं, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है। जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, वो विद्यार्थियों के सिलेक्शन हो रहा है बाकायदा, तो उन विद्यार्थियों को रिस्क हो जाएगी। या बात करें स्टे लगने पर भर्ती पर, तो जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है ना, उन विद्यार्थियों का भी नुकसान हो जाएगा। नुकसान ऐसे हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थियों जब किसी भर्ती में स्टे लगती है, तो जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि उनके मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से चांसेस उनके बन गए। लेकिन विद्यार्थी वो भी हैं, वो भी अपना जॉब हासिल करना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हालांकि आपको बुरा लगेगा, निराश आप हो रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे भी आप अपनी हिम्मत हार जाएं और आगे आप अपनी तैयारी नहीं रखें। तो जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों के लिए आगामी जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है दिसंबर जनवरी में, लगभग 30 से लेके 40 हजार पदों पर यह भर्ती होने वाली है।
तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आग्रह पर यहाँ बात करें, हम तो आपको एक ही सलाह देंगे कि आप कोर्ट के चक्कर, यहाँ बात करें कोर्ट कचहरी का चक्कर मत काटिएगा। कोई भी यहाँ का या कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकलने वाला है। विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि परिणाम है उसको दोबारा से जारी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा डियर, क्योंकि ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें वो सारे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, और इसमें वो भी विद्यार्थी शामिल हैं जिन विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है। अब आप देखो, किसी वकील की सहायता से क्या है, कोर्ट में याचिका दायर कर दे रहे, या आप अपने मुद्दों को लेकर कोर्ट तक अपील कर लें, तो कोर्ट है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बोनस अंक आपको दे दिएगा। बोनस अंक आपको दे दिए जाएंगे जो प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। लेकिन जो स्टे लग जाती है, या बात करें जब ज्यादा मुद्दा बढ़ता है किसी भर्ती में, तो स्टे है अपनी लग जाती है भर्ती पर, तो जो रिजल्ट है जल्दी आने की, या बात करें फाइनल ज्वाइनिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है इस भर्ती में, तो ज्वाइनिंग आपको जल्दी दे दी जाएगी, और आगामी जो भर्ती आपकी बड़ी पदों पर आने वाली है वो भी आपको टाइम रहते हुए देखने को मिल जाएगी। रही बात इसमें यदि स्टे लग जाती है, तो जो आपकी आगामी जो भर्ती है ज्यादा पदों पर आपकी आने वाली है, उस भर्ती की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, या ज्यादा समय आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो विद्यार्थी अपने आगे तैयारी आपकी कंटिन्यू है, तैयारी आपने अच्छी की है, बस थोड़े कारणवश आपका लक आपके साथ नहीं रहा, जिसके चलते जो विद्यार्थी हैं उनके क्वेश्चंस डिलीट हो गए। डिलीट होने की वजह से जो सिलेक्शन की रेस में थे वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए थे। बाकी हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो अपने पिछले सेशन हुए थे उसमें आपको बाकायदा बताया भी था कि ये जो आपका भर्ती हुई है रीट एग्जाम 2025, इस भर्ती में आपको कुछ ऐसा पड़ाव देखने को मिलेगा कि जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं वो विद्यार्थी सिलेक्शन की रेस से बाहर होंगे, और जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन के चांसेस नहीं बन रहे हैं वो विद्यार्थी इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हालांकि ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनी है क्योंकि हमने बताया था जो आपका रूल बनाया गया था ना नेगेटिव मार्किंग वाला, तो उसके चलते साथ ही साथ क्वेश्चन डिलीट का असर भी विद्यार्थियों के रिजल्ट पर देखने को मिला था। तो स्टूडेंट्स, सामान्य सी बात है, कंक्लूजन के रूप में हम देखें तो ये जो आपकी भर्ती हुई है इसमें क्वेश्चन आपके बाकायदा डिलीट हुए हैं, लेकिन हमारे आग्रह पर आप एक काम जरूर कीजिएगा, आप बिल्कुल भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिएगा, क्योंकि आगामी भर्ती आपकी आने वाली है दिसंबर जनवरी में। मान के चलिएगा पात्रता परीक्षा आपकी आयोजित हो जाएगी। पात्रता परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों की पात्रता ऑलरेडी क्लियर है वो अपनी रीट मेंस पर लग जाइएगा, क्योंकि बड़ी भर्ती है, ज्यादा पदों पर होने वाली है, और यहाँ पर ज्यादा विद्यार्थियों के सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप स्टे लगाने की सोचेंगे या दोबारा से इस भर्ती में जान झोंकने की कोशिश करेंगे, या बात करें आप कोर्ट तक जाओगे, तो ध्यान रखिएगा स्टे भी लग सकती है इस भर्ती पर, लेकिन जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है वो विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, यानी कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है ना उनको भी मुसीबत आ जाएगी। यानी कि उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है वो भी आस लगाए हुए बैठे हैं, चलो हमारा इस भर्ती में तो सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने भले के लिए किसी अन्य विद्यार्थी के हित को ना सोचें, या बात करें उनके लिए जो सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको ज्वेलसी जैसी भावना नहीं रखनी है। उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाने दो उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन। आपका शायद इस भर्ती में क्या है, लक नहीं है आपके साथ और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसा तो नहीं है कि एक भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी आपकी रुक जाएगी। आप आगे मेहनत करिएगा और दुगनी मेहनत कीजिएगा, बाकायदा अंतिम रूप से आपका चयन हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, काफी सारे विद्यार्थी नाखुश भी हैं, हमें पता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अपने आरएसएस अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी से भी हमारा एक विनती है, आप ये जरूर संज्ञान में रखिएगा आगे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि विद्यार्थियों के लिए समस्याएं खड़ी हों। यानी कि बात करें जो विद्यार्थियों को क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ऐसी कंडीशन ना बने कि जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर आपके बनाए जाते हैं उन पेपरों में क्वेश्चन डिलीट हों, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उनका परिणाम उनके फेवर में नहीं रहता है, तो काफी निराशा होती है।
ऐसी कंडीशन ना बनने दें। आप भी सोचिएगा, विद्यार्थियों को थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि देखो स्टूडेंट्स, बात करें अपने आरएसएस अध्यक्ष मेजर जनरल आलोरा जी हैं, विद्यार्थियों के हित में सोचते हैं, पर तुरंत क्या है संज्ञान लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं ऐसी कोई भी घटना होती है तो। हालांकि देखो अपने जो ब्लैकलिस्ट किए हुए जो पेपर सेटर्स हैं उनके साथ क्या है, मतलब उनको क्या है आरएसएस बोर्ड ने बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे वो। तो ये मान के चलेगा स्टूडेंट्स, अब आपके पास काफी समय है, यानी कि दिसंबर जनवरी तक आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी। तो पात्रता परीक्षा जो आपकी होने वाली है उस पात्रता परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएसटीसी की एग्जाम दी है और आप आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। जीके से संबंधित आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं डेली। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं नए आए हुए हैं तो आप ज्यादा प्रयास कीजिएगा, सिर्फ पात्रता परीक्षा पर फोकस कीजिएगा। पात्रता परीक्षा आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद रीट मेंस आपका पेपर होगा। और रीट मेंस का पेपर ये मान लीजिएगा आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से पेपर्स वर्तमान स्थिति में बनाए जा रहे हैं, कितना लेवल उनका है, तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा किसी भी कोचिंग संस्थान से या सेल्फ स्टडी करके भी, या कोई बेस्ट गाइड या नोटबुक वगैरह है या नोट्स वगैरह है वो आप खरीद कर अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, हमारा एक ही प्रयास रहता है विद्यार्थियों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो यदि कोई विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है या शिक्षक बनने का आपका भी सपना है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हमारे द्वारा करा दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने इस चैनल से जुड़कर बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाया है, वो विद्यार्थी आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर लीजिएगा। आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा आपकी होने वाली है, रीट पात्रता परीक्षा, वो लगभग 30 से लेकर 40,000 पदों पर होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, सभी को जो विद्यार्थी इस भर्ती में चयनित हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को हमारे इस छोटे से चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हुआ है तो वो विद्यार्थी भी निराश मत होइएगा। आपका ये मान के चलेगा इस भर्ती में नहीं हो पाया है तो आगामी जो भर्ती आपकी आ रही है रीट से संबंधित, उस भर्ती में आपका चयन 100% हो जाएगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हिम्मत आपको बिल्कुल भी नहीं हारनी है और आपकी तैयारी आपको रोकनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका परिणाम फेवर में नहीं रहा तो आप अपनी हिम्मत हार जाएं और तैयारी छोड़ दें। तो तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी पेपर दिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिएगा और एक बार और फिर से आप अपना रिवीजन करते रहिएगा साथ ही साथ, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अंतिम रूप से आपका चयन आना जो आगामी भर्ती है उसमें हो जाएगा। बाकी उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको किस तरह से आपको क्लासेस चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको सबसे पहले क्लासेस चाहिए, वो भी आप हमें अवगत करा दीजिएगा। क्या पीवाईक्यू आपको चाहिए या थ्योरी आपको चाहिए जीके से संबंधित, क्योंकि अपना चैनल है ये जीके से संबंधित है। ज्यादातर क्लासेस इस पर हमारे द्वारा ही जीके आपको पढ़ाई जाती है। बाकी थ्योरी क्लासेस जो है हमारी बाकायदा जो शिक्षा सोपान चैनल बना हुआ है वहां पर हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। और इस चैनल पर एक काना बैच 2026 चलाया हुआ है जिसमें संपूर्ण जीके हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आप क्या है अपने आगे की तैयारी में लग जाइएगा। आगामी जो भर्ती है बड़े पदों पर होने वाली है। बेस्ट कंटेंट आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल है वर्तमान स्थिति में क्या है बंद होने की कगार पर है। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना हुआ है वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी और कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। हमारा एक ही पर्पज रहता है कि विद्यार्थियों के प्रत्येक डाउट का रिप्लाई दिया जाए या जो भी डाउट्स आपके बन रहे हैं उन डाउट्स का सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपको बताया जाए।
तो मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।